जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है, जब विचार रुकते हैं तब सत्य प्रकट होता है। ऑडियो बुक लाइब्रेरी में आपका स्वागत है, जहां शब्द केवल पढ़े नहीं जाते बल्कि आत्मा तक महसूस किए जाते हैं। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा में जो हमें बाहर की दुनिया से भीतर की अनंत चेतना तक ले जाएगी। समाधि के सप्त द्वार ये केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि चेतना के साथ रहस्यमयी द्वारों की यात्रा है। हर द्वार हमें एक परत से मुक्त करता है, अहंकार से, भय से, इच्छाओं से और सीमाओं से। ये यात्रा है साक्षी भाव की, ये यात्रा है मौन की, ये यात्रा है स्वयं को जानने की। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए उस अनुभव के लिए जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और ध्यान आरंभ होता है। ऑडियो बुक लाइब्रेरी के साथ आइए समाधि के उन 7 द्वारों की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 1। पहला द्वार, जागरूकता, अवेयरनेस। मनुष्य का जीवन बाहर की दुनिया में इतना उलझा हुआ है कि उसे अपने भीतर की दुनिया का स्मरण ही नहीं रहता। हम दिन भर सोचते रहते हैं, भागते रहते हैं, प्रतिक्रिया देते रहते हैं, पर क्या हम सच में जाग रहे हैं? पहला द्वार है जागरूकता। जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को देखना, अपने क्रोध, ईर्ष्या, भय और इच्छाओं को बिना जज किए देखना। अधिकांश लोग अपने विचारों के साथ बहते रहते हैं। विचार आते हैं और हम उन्हें सच मान लेते हैं। भावनाएं उठती हैं और हम उनके गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब आप साक्षी बनते हैं तो पहली बार आपको एहसास होता है कि आप विचार नहीं हैं, आप भावनाएं नहीं हैं, आप वो है जो उन्हें देख रहा है। यही जागरूकता है। जब कोई आपको अपमानित करता है और आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि भीतर उठते क्रोध को देखते हैं, तो आप पहले द्वार पर खड़े हैं। जब भय आता है और आप उससे भागते नहीं बल्कि उसे महसूस करते हैं, तो पहला द्वार थोड़ा खुलता है। जागरूकता कोई प्रयास नहीं है, ये एक स्मरण है कि आप सोए हुए नहीं हैं। धीरे धीरे जब आप अपने भीतर की हलचल को देखने लगते हैं तो एक अद्भुत शांति जम लेती है, क्योंकि देखने वाला शांत होता है, देखने वाला अचल होता है। विचार बादलों की तरह आते जाते हैं, पर आकाश स्थिर रहता है। आप वही आकाश है। पहले द्वार पर सबसे बड़ी चुनौती है भूल जाना। हम कुछ क्षणों के लिए जागरूक होते हैं, फिर विचारों में खो जाते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, हर बार जब आपको याद आता है कि मैं देख सकता हूं, तभी आप एक कदम भीतर बढ़ जाते हैं। समाधि की यात्रा किसी लक्ष्य को पाने की दौड़ नहीं है, ये धीरे धीरे स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया है। पहला द्वार हमें सिखाता है, रुको, देखो और साक्षी बनो। यही जागरूकता है, यही शुरुआत है। और जब ये द्वार सच में खुलता है तो भीतर एक नई रोशनी जन्म लेती है, जिसे कोई बाहर की परिस्थिति बुझा नहीं सकती। अध्याय 2। दूसरा द्वार, मौन। पहले द्वार पर हमने जाना जागरूकता। जब आप देखना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे भीतर एक नई जगह बनती है और उसी जगह से जन्म लेता है मौन। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं है। सच्चा मौन तब आता है जब भीतर का शोर शांत होने लगता है। हम बाहर से भले ही चुप हो, पर भीतर विचारों का बाजार चलता रहता है। अतीत की स्मृतियां, भविष्य की चिंताएं, कल्पनाएं, तर्क, बहस, ये सब मिलकर एक निरंतर कोलाहल बनाते हैं। दूसरा द्वार हमें आमंत्रित करता है उस शोर को देखने के लिए, उसे दबाने के लिए नहीं बल्कि उसे समझने के लिए। जब आप जागरूक होकर विचारों को देखते हैं तो वे धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगते हैं। जैसे कोई बच्चा ध्यान न मिलने पर शांत हो जाता है, वैसे ही विचार भी बिना पोषण के शांत होने लगते हैं। और फिर एक क्षण आता है जब विचारों के बीच का अंतराल दिखाई देता है। वो छोटा सा अंतराल ही मौन है। वो अंतराल बहुत सूक्ष्म है, पर वही द्वार है। वहीं से आप अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाते हैं। मौन में कोई संघर्ष नहीं है,
मौन में कोई सिद्धांत नहीं है, मौन में केवल होना है। जब आप मौन में उतरते हैं तो आप पाते हैं कि आपके भीतर एक सागर है जिसकी गहराई को कोई छू नहीं सकता। बाहर की दुनिया लहरों की तरह उठती गिरती रहती है, पर भीतर का सागर अडोल रहता है। दूसरा द्वार हमें सिखाता है चुप रहना नहीं, बल्कि शांत होना। और जब भीतर सच में मौन उतरता है तो शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि जो अनुभव हो रहा है वो शब्दों से परे है। मौन में ही प्रेम गहरा होता है, मौन में ही करुणा जन्म लेती है, मौन में ही ध्यान पुष्पित होता है। याद रखिए, मौन को बनाया नहीं जाता, मौन को पहचाना जाता है। वो पहले से ही भीतर है, बस विचारों की धूल हटानी है। और जब ये दूसरा द्वार खुलता है तो आप पाते हैं कि शांति कोई उपलब्धि नहीं, आपका स्वभाव है। अध्याय 3। तीसरा द्वार, शून्यता। जागरूकता से हमने देखना सीखा, मौन से हमने भीतर की शांति को छूना शुरू किया। और अब तीसरा द्वार हमें और भी गहराई में ले जाता है, शून्यता। शून्यता सुनते ही मन डर जाता है, उसे लगता है ये तो खालीपन है, ये तो कुछ भी न होना है। पर सच्ची शून्यता नकारात्मक खालीपन नहीं है, ये पूर्णता का द्वार है। जब विचार शांत हो जाते हैं, जब भीतर मौन स्थिर हो जाता है, तो एक ऐसी अवस्था आती है जहां मैं अभी नहीं बचता। न कोई नाम, न कोई पहचान, न कोई कहानी, बस एक निर्मल उपस्थिति। यही शून्यता है। ये वो स्थान है जहां अहंकार धीरे धीरे विलीन होने लगता है। वो मैं जो हमेशा खुद को साबित करना चाहता था, जो तुलना करता था, जो संघर्ष करता था, वो अब कमजोर पड़ने लगता है। शून्यता में आप पाते हैं कि आप किसी भी भूमिका से बड़े हैं। आप न केवल शरीर है, न केवल मन है, आप वो आकाश है जिसमें सब कुछ घटित हो रहा है। इस द्वार पर सबसे बड़ा भय है खुद को खो देने का डर। लेकिन सच ये है कि जो खोता है वो झूठा है, और जो बचता है वो सत्य है। जब आप शून्यता में उतरते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन अपने आप बह रहा है। आपको कुछ पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। एक गहरी स्वीकृति जन्म लेती है, एक सहजता, एक समर्पण। शून्यता में कोई केंद्र नहीं होता, और फिर भी सब कुछ वहीं से उत्पन्न होता है। जैसे बीज मिट्टी में खो जाता है और उसी खोने से वृक्ष जन्म लेता है, वैसे ही मैं शून्यता में विलीन होता है और चेतना का वृक्ष प्रकट होता है। तीसरा द्वार हमें सिखाता है खाली होना, हल्का होना, मुक्त होना। और जब ये द्वार खुलता है तो आप पाते हैं कि शून्यता डर नहीं है, बल्कि अनंत संभावनाओं का जन्म स्थान है। यहीं से समाधि की सुगंध आने लगती है। अध्याय 4। चौथा द्वार, समर्पण। जागरूकता ने हमें देखना सिखाया, मौन ने हमें शांत किया, शून्यता ने हमें हल्का किया। और अब चौथा द्वार हमें एक अंतिम छलांग के लिए तैयार करता है, समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, समर्पण का अर्थ कमजोर हो जाना नहीं है। समर्पण का अर्थ है अहंकार की जिद छोड़ देना। हमारा मैं हमेशा नियंत्रण चाहता है, वो जीवन को अपनी शर्तों पर चलाना चाहता है। वो कहता है ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और इसी संघर्ष में हम थक जाते हैं। समर्पण उस थकान का अंत है जब आप जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं, जब आप हर क्षण को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं, तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है। समर्पण का अर्थ है प्रवाह के साथ बहना। जैसे नदी सागर तक पहुंचने के लिए हर मोड़ को स्वीकार करती है, वैसे ही साधक जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करता है। इस द्वार पर सबसे बड़ी बाधा है भय। डर लगता है कि अगर मैंने नियंत्रण छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर मैंने अपनी पहचान छोड़ दी तो मैं क्या बनूंगा। लेकिन सच्चाई यह है, जब आप छोड़ते हैं तभी आप पाते हैं समर्पण में कोई तनाव नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, सिर्फ विश्वास है। यह विश्वास किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी विचारधारा पर नहीं, बल्कि अस्तित्व पर है,
जब समर्पण गहराता है तो जीवन एक नृत्य बन जाता है। आप नर्तक भी हैं और साक्षी भी। आप कर्म करते हैं पर भीतर कोई कर्ता नहीं होता। यही समर्पण की परिपक्वता है। चौथा द्वार हमें सिखाता है छोड़ देना, विश्वास करना और जीवन को स्वयं अनफोल्ड होने देना। और जब ये द्वार पूरी तरह खुलता है तो भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है, जहां कुछ भी पकड़े रहने की आवश्यकता नहीं रहती। समर्पण में ही प्रेम पूर्ण होता है। समर्पण में ही समाधि की दिशा स्पष्ट होती है। अब यात्रा और भी सूक्ष्म होने वाली है। अध्याय 5, 5वां द्वार, प्रेम और करुणा। जागरूकता से हमने देखना सीखा, मौन से भीतर उतरना सीखा, शून्यता से हल्का होना सीखा, समर्पण से जीवन पर विश्वास करना सीखा। और अब 5वां द्वार खुलता है, प्रेम और करुणा। ये प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं है। ये प्रेम कोई संबंध नहीं है। ये प्रेम कोई अपेक्षा नहीं है। ये प्रेम एक अवस्था है जब अहंकार ढीला पड़ता है, जब मैं का केंद्र कमजोर होता है, तो भीतर से एक कोमलता जन्म लेती है। वही कोमलता करुणा बन जाती है। करुणा का अर्थ है दूसरे के दर्द को समझना बिना उसे बदलने की कोशिश किए। प्रेम का अर्थ है दूसरे को जैसा है वैसा स्वीकार करना। जब आप सच में मौन और शून्यता को छू लेते हैं तो आप पाते हैं कि हम सब एक ही चेतना की लहरें हैं। दूसरे का दुख अलग नहीं है, दूसरे की खुशी अलग नहीं है। सब एक ही सागर की अभिव्यक्ति है। 5वां द्वार हमें सिखाता है प्रेम को बांटना नहीं, बल्कि प्रेम बन जाना। जब आप प्रेम बन जाते हैं तो आपकी उपस्थिति ही उपचार बन जाती है। आपके शब्द कम हो जाते हैं पर आपकी ऊर्जा बोलने लगती है। करुणा में कोई अहंकार नहीं होता, वहां कोई श्रेष्ठता नहीं होती, वहां केवल समझ होती है। यहां साधक पाता है कि समाधि केवल स्वयं के लिए नहीं है। ये एक ऐसी चेतना है जो सबको अपने में समाहित कर लेती है। जब प्रेम गहराता है तो आप दूसरों को बदलना बंद कर देते हैं। आप स्वीकार करते हैं और उसी स्वीकार में परिवर्तन अपने आप घटित होता है। 5वां द्वार एक फूल की तरह है जो बिना शोर किए खिलता है और अपनी सुगंध चारों ओर फैला देता है। यहीं से साधक की यात्रा व्यक्तिगत नहीं रहती, वो सार्वभौमिक हो जाती है। प्रेम और करुणा में कोई दीवार नहीं रहती, कोई दूरी नहीं रहती। और जब ये द्वार खुलता है तो आप पाते हैं कि समस्त अस्तित्व आपका अपना विस्तार है। यात्रा अब अंतिम चरणों की ओर बढ़ रही है। अध्याय 6, 6ठा द्वार, एकत्व, वननेस। जागरूकता से हमने देखना सीखा, मौन से भीतर उतरना सीखा, शून्यता से स्वयं को खोना सीखा, समर्पण से जीवन पर भरोसा करना सीखा, प्रेम और करुणा से हृदय को खोलना सीखा। और अब 6ठा द्वार खुलता है, एकत्व। यहां आकर साधक अनुभव करता है कि कोई दूसरा है ही नहीं। अब तक हम स्वयं को अलग मानते रहे, मैं और तुम, ये और वह, अपना और पराया। लेकिन जब चेतना गहराई में उतरती है तो ये विभाजन टूटने लगता है। एकत्व का अर्थ है अलगाव का अंत। जब आप किसी वृक्ष को देखते हैं और अचानक महसूस करते हैं कि उसकी सांस और आपकी सांस अलग नहीं है, जब आप आकाश को देखते हैं और भीतर वही विस्तार अनुभव करते हैं, तभी एकत्व की झलक मिलती है। ये कोई विचार नहीं है, ये कोई दर्शन नहीं है, ये एक प्रत्यक्ष अनुभव है। यहां साधक समझता है कि जीवन एक ही ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। वही ऊर्जा पत्थर में है, वही ऊर्जा पक्षी में है, वही ऊर्जा आप में है। अलग अलग रूप है पर सार एक है। 6ठे द्वार पर अहंकार की अंतिम परछाई भी मिटने लगती है, क्योंकि जहां सब एक है वहां मैं अलग कैसे रह सकता है। ये अनुभव शब्दों से परे है, इसे समझाया नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। एकत्व में कोई संघर्ष नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई तुलना नहीं है। यहां जीवन सहज हो जाता है, क्योंकि आप अब जीवन के खिलाफ नहीं, जीवन के साथ है। जब एकत्व गहराता है तो हर क्षण पवित्र हो जाता है। चलना भी ध्यान है,
सांस लेना भी प्रार्थना है। जीना ही समाधि की दिशा बन जाता है। छठा द्वार हमें सिखाता है कि हम कभी अलग थे ही नहीं। अलगाव केवल एक भ्रम था, और जब यह भ्रम पूरी तरह टूटता है तो अंतिम द्वार सामने आ जाता है। अध्याय 7। सातवां द्वार, समाधि, पूर्ण जागृति। जागरूकता से यात्रा शुरू हुई। मौन ने भीतर का शोर शांत किया। शून्यता ने मैं को हल्का किया। समर्पण ने नियंत्रण छोड़ना सिखाया। प्रेम और करुणा ने हृदय को विस्तृत किया। एकत्व ने अलगाव का भ्रम मिटाया। और अब हम अंतिम द्वार पर हैं, समाधि। समाधि कोई उपलब्धि नहीं है, ये कोई पुरस्कार नहीं है, ये कोई विशेष अवस्था नहीं है जिसे प्रयास से पाया जाए। समाधि वो है जो हमेशा से था, बस हम पहचान नहीं पाए थे। जब देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते, जब मौन और अनुभव एक हो जाते हैं, जब प्रेम और अस्तित्व में कोई दूरी नहीं रहती, तभी समाधि घटित होती है। यहां कोई साधक नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती, कोई प्रश्न नहीं बचता, सिर्फ शुद्ध चेतना। समाधि में समय रुक जाता है, भविष्य और अतीत मिट जाते हैं। केवल ये क्षण पूर्ण, जीवंत, अनंत रह जाता है। ये मृत्यु नहीं है, ये पूर्ण जागृति है। यहां जीवन अपने सबसे स्वाभाविक रूप में प्रकट होता है। कोई प्रयास नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अलगाव नहीं, सिर्फ होना। समाधि में आप पाते हैं कि आप कभी बंधे हुए थे ही नहीं। बंधन केवल अज्ञान का स्वप्न था। अब सब स्पष्ट है, सब सरल है, सब एक है। यही सातवां द्वार है, यही यात्रा का पूर्ण फूल है। लेकिन ये अंत नहीं, यहीं से सच्चा जीवन शुरू होता है। अब हर सांस ध्यान है, हर कार्य पूजा है, हर क्षण पूर्ण है। समाधि कोई शिखर नहीं, ये आपका स्वभाव है। यदि इस यात्रा ने आपके भीतर कुछ स्पर्श किया है, यदि आपको लगा कि आप स्वयं के और करीब आ गए हैं, तो यही इस पुस्तक का उद्देश्य था। ऑडियो बुक लाइब्रेरी पर हम केवल किताबें नहीं सुनते, हम चेतना की यात्राएं करते हैं। अगर ये अनुभव आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है किसी और के जीवन में भी आज कोई द्वार खुलने वाला हो। मैं आपसे विदा नहीं ले रहा, बस अगली यात्रा तक विराम ले रहा हूं। मिलते हैं अगली पुस्तक, अगली चेतना यात्रा में, यही ऑडियो बुक लाइब्रेरी पर।